हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 जो कि है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स फ्रॉम एनसीईआरटी। हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है इस बारे में, लेट्स हैव अ रिकैप। हमने पढ़ा है कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स बनते कैसे हैं। तो टॉकिंग अबाउट हैलो एल्केन्स are basically halogen substituted hydrocarbons on sp3 hybridized carbon। अब यहाँ पे आप कुछ भी सब्सटीट्यूट कर लीजिए, ये हैं आपके sp3 hybridized carbon के substitutions। sp3 hybridized carbon पे अगर सब्सटीट्यूटेड है हमारा हैलोजन, so it constitutes a class of compounds called haloalkanes। Similarly, we have another class of compounds जिसमें अगर हमारा sp2 hybridized carbon के साथ halogen atom attached है तो हम उसे कहेंगे haloarenes। जैसे कि benzene ring में if one of the hydrogen atoms is replaced by a halogen, यानी कि यहां से अगर एक हाइड्रोजन का हैलोजन से रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो ये है हमारा हैलोअरीन। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। फर्दर मूव करते हुए हमने बात की थी कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस है हमारे हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स की। पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। आगे मूव करते हुए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन्स, कि हमारे कंपाउंड में कितने हैलोजन्स अटैच्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा सिंपल सा कंपाउंड सब्सटीट्यूटेड हैलोजन सब्सटीट्यूटेड 1 हैलोजन सब्सटीट्यूटेड मीथेन, तो ये है मोनो सब्सटीट्यूटेड मोनो हैलोएल्केन। सिमिलरली यहीं पर ही अगर हमारे कंपाउंड में 2 हैलोजन सब्सटीट्यूटेड होंगे सो इट वुड बी डाई हैलो एल्केन। एंड अगर हमारे कंपाउंड में मोर देन 2 हैलोजन्स हैं तो दैट वुड बी अ ट्राई हैलो एल्केन। ये बात की हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बारे में, हैलोएल्केन्स के बारे में। यही अगर सब्सटीट्यूशन हमारा बेंजीन रिंग में हो, इफ वन ऑफ द हाइड्रोजन्स इज रिप्लेस्ड तो ये है हमारा मोनो हैलोअरीन। यहीं अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड हो तो ये है डाई हैलोअरीन। अब इसमें पॉसिबिलिटीज अराइज कर सकती हैं कि सब्सटीट्यूशंस कुछ इस तरीके के हों, ऑर्थो सब्सटीट्यूशन हो, मेटा सब्सटीट्यूशन हो या पैरा सब्सटीट्यूशन हो। तो ये है हमारा डाई हैलोअरीन। आगे बात करते हैं ट्राई सब्सटीट्यूशंस की। अब ट्राई सब्सटीट्यूशंस में भी कुछ पॉसिबिलिटीज अराइज कर सकती हैं। मान लीजिए हमारा हैलोजन इस तरीके से अरेंज्ड है, तो ये है हमारा 1 2 3 1 2 3 ट्राई हैलो अरीन या बेंजीन। आगे सब्सटीट्यूशन ऐसे भी तो हो सकता है, ये है हमारा 1 2 एंड 4, ये है हमारा 1 2 4 ट्राई हैलो अरीन या बेंजीन। आगे
अगर हमारे हैलोजेंस पोजीशन 1, 3 और 5 पे हैं तो इसे कहेंगे 1, 3, 5 ट्राई हैलो अरीन। तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है वो बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द बेंजीन रिंग उस बेसिस पे है। आगे मूव करते हुए ये तो हमने बात की हमारे हैलोजेंस की, हैलोजेंस नंबर ऑफ हैलोजेंस के बेसिस पे। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 की, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कैसे हमारा हैलोजन अटैच्ड है, तो क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अराइज करती हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले है, मान लीजिए हमारे हैलोजन में, हमारे हाइड्रोकार्बन में एक हैलोजन अटैच्ड है जिसके साथ फर्दर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो ये है हमारा 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हैलोएल्केन। सिमिलरली यहां पे अगर एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसमें हमारा ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इसे कहेंगे हम 2 डिग्री हैलोएल्केन। यहाँ पे मैं जिस एटम को स्टार से मार्क कर रही हूँ, ये वाला, जिस एटम को, कार्बन एटम को स्टार से मार्क कर रही हूँ, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना है। तो ये है हमारा 2 डिग्री हैलोएल्केन। टू डिग्री या फिर सेकेंडरी हैलोएल्केन। फर्दर अगर हमारा हैलोजन किसी ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है जिसमें एक भी हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि ये वाला कार्बन हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, उस कार्बन को जिस पे हमने स्टार मार्क किया है, तो इस केस में हमारा 3 डिग्री या फिर टर्शियरी हैलोएल्केन फॉर्म होगा। ये थी एक पॉसिबिलिटी जो कि हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हैलोजन के अटैच होने पर अराइज करेगी। लेट्स मूव फर्दर, इसे पार्ट ए मार्क कर देते हैं। दिस इज सब टाइप ए। सेकेंड सब टाइप की बात करें तो कंसिडर करिए हमारी एल्कीन। एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, ये दोनों कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब मान लीजिए इससे अटैच्ड है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिससे फर्दर हमारा हैलोजन अटैच्ड है, दैट इज कुछ ऐसे। इस तरीके की सब्स्टिट्यूशन को हम कहेंगे अलाइलिक हाइड्रोकार्बन। तो ये है हमारा अलाइलिक हैलोएल्केन। ये है हमारा एलाइलिक हैलोएल्केन जिसमें हमारे एल्कीन के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो एडजेसेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके साथ अगर हैलोजन एटम अटैच्ड हो तो उसे कहा जाता है एलाइलिक हैलोएल्केन। आगे मूव करते हुए एक और एग्जांपल है सिमिलर टू दिस ओनली, वो है हमारा, मान लीजिए अगर बेंजीन रिंग में, अब बेंजीन रिंग में भी तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब मान लीजिए इस कार्बन के साथ, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसके साथ एक हैलोजन अटैच्ड है, इसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलोएल्केन। बेंजाइलिक हैलोएल्केन। तो ये था हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट वाज कि हमारा कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर जो सब्स्टिट्यूशन है हैलोजन का
वो कैसे हम नेम करेंगे। फर्दर मूविंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, अब हमारी जो थर्ड कैटेगरी है वो है बेंजाइलिक के बारे में बात कर ली। अब हम करेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में बात, हेलो अरीन्स के बारे में बात। हेलो एल्केन्स के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। आगे अब ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें हमारा जो हैलोजन है वो किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। कंसिडर करिए कि हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में किसी भी हाइड्रोजन की जगह अगर हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड होगा तो उसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड होने की वजह से ये है हमारा हेलो एरीन। सिमिलरली मान लीजिए अगर यहीं पर ही एल्कीन होता, एल्कीन में भी तो कार्बन्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर एल्कीन्स में one of the hydrogen atoms on the sp2 hybridized carbon is replaced by a halogen, तो ये है हमारा विनाइलिक हैलो एल्केन। तो ये था हमारा मेजर क्लासिफिकेशन जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। आगे मूव करते हुए टुवर्ड्स नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज वेरी इजी, हमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो एक सिंपल सा आप हाइड्रोकार्बन कंसिडर करिए जिसमें हमने एक हाइड्रोजन को, अब ये है हमारा प्रोपेन, जिसका ये है हमारा प्रोपेन बेस हाइड्रोकार्बन, जिसमें अगर हम एक हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन लगा देते हैं तो दिस बिकम्स प्रोपाइल हैलाइड। ठीक है, ये है प्रोपाइल हैलाइड। अगर इसे हम आयुपैक नेम नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नेम करें तो ये 1 2 3 नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से करनी चाहिए जिसके साथ हमारा हैलोजन अटैच्ड है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हैलोजन से सीरीज में ऊपर है, जैसे हाइड्रोक्सिल हो गया या फिर हमारा कीटोनिक एंटिटी हो गया या कोई कार्बोनिल है। तो नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से करनी चाहिए जहाँ पे हैलोजन हो। तो ये हो जाएगा 1 हैलो, जोन सा भी हम लगाएं, यहाँ पे X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 1 हैलो प्रोपेन, क्योंकि बेस मॉलिक्यूल जो है या बेस हाइड्रोकार्बन है वो प्रोपेन है। एग्जाम्पल लेते हुए इसी मॉलिक्यूल में एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं मॉलिक्यूल को ताकि नॉमेनक्लेचर में थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा समझ में आए। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक एल्कीन है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक CH3 अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे ब्रोमीन है। इसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन के बारे में। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, कितने कार्बन्स की है? 1 2 3 4 5। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये 5 ये कार्बन्स की बन रही है। तो ये है हमारा बेस नेम जो होगा। अब यहाँ से अगर देखें तो सेकेंड पोजीशन पर ये हमारी है पोजीशन 1, इसे इरेज कर देते हैं। एक बार फिर से बनाते हैं इसको ताकि ये और अच्छे से समझ में आए।
CH3, ये है ऐसे CH2 Br CH3। हमने डिसाइड कर लिया है लॉन्गेस्ट चेन लेंथ जो कि है 5 हाइड्रोकार्बन्स का। अब हम सेकेंड चीज जो मार्क करेंगे इसमें वो है नंबरिंग करेंगे। तो ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो अक्रॉस कार्बन्स 2 and 3 है और जो हैलोजन सब्स्टिट्यूशन है वो कार्बन नंबर 4 पे है। तो इसकी नेमिंग कुछ इस तरीके से होगी, 4 ब्रोमो, 1 2 3 4 5 पेंट, 2 ईन। क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो हमारा अक्रॉस कार्बन 2 and 3 है, तो जिस कार्बन से वो स्टार्ट होता है वो हम नेमिंग में इंक्लूड करते हैं। 4th पोजीशन पे ब्रोमो है तो इट बिकम्स 4 ब्रोमो पेंट 2 ईन। इस एग्जाम्पल को कंसिडर करके लेट्स मूव फॉरवर्ड।